गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम परसेंटेज। ये आपको एसएससी, रेलवे वगैरह जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नवोदय वगैरह, उसमें आपका काम आएगा। तो परसेंटेज यानी उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज रिफर्स टू पर 100, यानी कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम 100 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। सपोज कीजिए ये 5 है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में इसको हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 5 को 100 टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो क्या होगा, जब भी परसेंटेज हटेगा 5 अपॉन क्या आएगा, 100 कट गया। 5 तो 520 जा 100, यानी 1/20 आ गया। अब मान लीजिए 10% है, 10% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 1/100, 0 0 कट गया, 1/10 ये हो गया आपका। मान लीजिए एक और मान लीजिए 25% है, तो क्या होगा, 25% जब भी हम रिमूव करते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 4 जा 100 होता है, 1/, क्या गया, 4 आ गया। अब मान लीजिए कोई वैसा ही फ्रैक्शन हो, अगर मान लीजिए कोई 1/4 है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई, जब भी कोई फ्रैक्शन हो उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 5 जा कितना होता है, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, यानी कितना आ गया, 25%। अब मान लीजिए फिर देख लीजिए 1/10 है, 1/10 एक फ्रैक्शन में, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/10 मल्टीप्लाई 100% होगा, तो क्या होगा, 0 0 कट गया, तो 10 1 जा 10, 10% हो गया। यानी हम, आपने दो चीज सिखा अभी यहाँ पे। जब भी परसेंटेज पहले बोलते किसको है, परसेंटेज कोई भी चीज हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको 100 बराबर टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, यही प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया 5%, जब भी 5% हो तो 5 मल्टीप्लाई, परसेंटेज को जब भी हम रिमूव करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 520 जा कितना होता है, 520 जा होता है 520 जा 100 होता है, तो 1/20 आपका आंसर आ गया था। फिर हमने 10% देखा, 10% फिर हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि हमने परसेंटेज को रिमूव किया, तो 0 0 कट गया, तो 1/10 है। फिर 25% है, फिर 25 मल्टीप्लाई 1/100, तो 25 4 जा 100 होता है, 1/4। अभी हमने देखा 1/4 है, 1/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25%। फिर 1/10, 10 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 100 आएगा, सॉरी 10 मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 0 0 कट गया आपका, 10% आ गया। अब हम देखते हैं आगे, दो टॉप अभी हमने सीखा है, अब तीसरा टॉप सीखेंगे। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, मान लीजिए 10 ऑफ 10%, यानी 10, जब भी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 10 परसेंटेज रिमूव करेंगे 1/100 आएगा, 0 0 कट गया, तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, यानी 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। दूसरा मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई बोल दे 25 ऑफ का हिंदी होता है का, 25 ऑफ 20%। अब देखिए 25 ऑफ 20%, यानी 25 मल्टीप्लाई 20/100, 25 क्या होता है 100, 5 5 क्या होता है 25, 5 1 जा 5, यानी 25 का 20% कितना हो गया, 5। अब ये क्वेश्चन आप करके आइएगा, हमें कमेंट में बताइएगा 30% और दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 40%। ये आपका बेसिक था, ये हमने परसेंटेज का आपको बेसिक बताया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे एग्जाम में, फोर्थ टाइप आपका आ सकता है एग्जाम में। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, 25 इज व्हाट
what 25 is what percent 25 is what percent more than more than 20 यानी 25 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20 यानी 25 जो है 20 से कितना ज्यादा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना है, 25 कितना ज्यादा है किससे, 25 किससे ज्यादा है 20 से, तो किससे ज्यादा है 20 से, जिससे ज्यादा उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम क्या लिखेंगे 100% क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25 माइनस 20 करेंगे 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100%, 5 4 जा 20 4 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25% आ गया, ये आपका आ गया आंसर। अब सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन और दे दे आपको इसी टाइप का, अगर वो बोल दे एग्जामिनर 30 इज व्हाट परसेंट मोर देन मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दे, यानी इसमें बोल रहा है 30 जो है 10 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो हम इसका जब भी करेंगे 30 बोल रहा है किससे बोल रहा है 10 से बोल रहा है, 10 जिससे बोल रहा है उसको नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100% करेंगे। अब देखिए तो 30 माइनस 10 होगा 20 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100%, 0 0 कट गया आपका, और 20 10 जो होता है 200 यानी 200%, यानी 30 जो है 10 से 200% ज्यादा है। अब देखिए ये आपका 4 टैप हो गया, अब एक टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, फिफ्थ मान लीजिए x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, यानी x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, इसका हमें वैल्यू निकालना है। देखिए जब भी ऐसा करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 20% ऑफ 10 20% ऑफ 10 इज इक्वल टू 10% ऑफ 20, ये दोनों देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं, सॉल्व करते हैं, तो 20 है, जब भी परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 आएगा मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 10 जब भी है परसेंटेज को रिमूव करेंगे क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 20, 0 0 कट गया आपका, इससे 0 0 इसमें भी कट गया, तो क्या आ गया आपका 2 इज इक्वल टू 2, ये आपका रहा आंसर। अब देखिए हम, अब फ्रैक्शन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, लाइक आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या नवोदय एग्जाम भी मान लीजिए क्लास 8 का, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, उसके लिए हमें इस तरीका से हम निकालते नहीं रहेंगे, हमें परसेंटेज को याद करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो लिखा रहा हूं आपको, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब देखिए ये है आपका, तो हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं भिन्न से प्रतिशत बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब देखिए आपको 25 तक परसेंटेज तो याद होना चाहिए। अब मान लीजिए 1 है, 1 का क्या होगा, 1 का होगा आपका, अब मान लीजिए ऐसे लिख लेता हूं, मैं आपको लिख देता हूं, पहले लिख दूंगा फ्रैक्शन, फिर लिख दूंगा आपको परसेंटेज, आपको ये दोनों चीज याद होना चाहिए। अब देखिए फ्रैक्शन है 1 है, 1 का होगा 100%, जब भी 2 हो 2 को होगा 200%,
सॉरी 1 का होगा 100%, 1/2 हो इसका होगा 50%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। 1/3 हो इसका होगा 33.33%। अब देखिए 1/4 हो इसका होगा 25%। अब क्यों होगा? हमने आपको सिखा रखा है, आप वैसे निकाल लेना। आप 1/5 हो तो 1/5 क्या होगा 20%। 1/6 हो 1/6 कितना होगा 50 अपन मान लीजिए 3%, या 60 इंटीजर 2/3%, दोनों क्या है आपका बराबर है। तो अभी यहाँ पे ये 6 तक आया है इसमें। फिर इसी प्रकार से हम मान लीजिए आप आगे भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए आपको आ गया 1/7, 1/7 कितना होगा 14 इंटीजर 2/7%, 1/8 आ गया आपका 25/2%, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। 1/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटीजर 1/9%। 1/12 है इसको हम लिख सकते हैं 25/3%, यानी 8 इंटीजर 1/3%। और देखिए 1/13 है इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटीजर 9/13%। इस कम से कम 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, हम आपको 20 तक लिखा दे रहे हैं, उसके आगे आप खुद ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। अब 1/13 है, 1/13 के बाद आएगा 1/14, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 7 इंटीजर 1/7%, 1/15 है इसका इसका आएगा 6 इंटीजर 2/3%, 1/16 है इसका आएगा 6 इंटीजर 1/4%, 1/17 है इसका आएगा आपका 5 इंटीजर 15/17%, 1/18 है इसका आएगा आपका 5 इंटीजर 5/9%। इसी प्रकार से मान लीजिए 1/19 है, 1/19 का आएगा आपका 5 इंटीजर 5/19%, और 1/20 है 20 का आएगा आपका 5%। ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है। इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। और सबसे फर्स्ट हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप आपका होता है, अब देखिए इसको हम तो लिखिए आप परसेंटेज में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्रमिक मेथड, क्रमिक क्रमिक विधि बोल सकते हैं। अब देखिए आप इसके लिए मान लीजिए आपको हमने बोल दिया क्वेश्चन, आप इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसका सही ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई 20% है, आई वे ऐसे समझिए आप कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये रेक्टेंगल है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है। तो मान लीजिए लेंथ इसका 10% इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ इसका भी 20% मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसका एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो आपको दिख रहा है लेंथ में आपका कितना हो रहा है 10% इंक्रीज, ब्रेथ में आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिखेंगे सक्सेसिव फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज एरिया।
तो मान लीजिए इसका पूरा ये लेंथ है ए है और ये मान लीजिए आपका बी है, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। तो 10% 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 0 0 कट गया आपका। तो 10 प्लस 20 कितना होगा 30 प्लस 2, यानी 32% आपका क्या हो गया एरिया इंक्रीज हो गया। अब देखिए सपोज कीजिए आप जब भी याद रखना है, जब भी सक्सेसिव फॉर्मूला लगेगा, जब भी एरिया निकाल लो, चाहे आप रेक्टेंगल का ले लीजिए, स्क्वायर का ले लीजिए, ट्रायंगल का ले लीजिए, जितना भी जो भी 2D फिगर है उसका जब भी हम एरिया निकालेंगे, इसमें उसमें अगर ये बोले आपका 10% इंक्रीज हो रहा है, उसका रेडियस हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। तो अभी हमने ये सीखा था जब भी कोई रेक्टेंगल हो उसका लेंथ में 10% इंक्रीज और ब्रेथ में हम 20% जब इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज एरिया ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20, 0 0 कट गया था आपका, 30 प्लस 2 कितना आ गया 32% आपका एरिया में इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल दे, फिर से मान लीजिए ये रेक्टेंगल है आपका, सपोज कीजिए यहाँ पे बोल दे आपको लेंथ में 50% का इंक्रीज हो रहा है और जो आपका ये ब्रेथ है उसमें मान लीजिए 8% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये बताओ कि इसके एरिया में कितने परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हो गया आपका। अब देखिए अभी हमने देखा था 15% हमारा लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, तो 15 और इसमें डिक्रीज हो रहा है ब्रेथ में, तो -8 प्लस 15 मल्टीप्लाई 8 अपन क्या हो जाएगा आपका 100। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले 15 माइनस 8 होगा आपका 7 प्लस 15 8 होता है 120 अपॉन 100, 0 0 कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे -8 होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए 7 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा, तो 7 माइनस ऐसे कीजिएगा आप 7.0 अपॉन 1 माइनस सॉरी माइनस 1/2, 10 माइनस 2 गया 8, 6 माइनस 1 गया 5, यानी 5.8% क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। जब भी पॉजिटिव में आ रहा होगा तो आपको समझना है कि इंक्रीज हो रहा है, जब भी निगेटिव में आएगा तो आपको समझना है डिक्रीज हो रहा है एरिया में। आप ये सीख गए। सपोज कीजिए क्वेश्चन आ जाए आपको, कोई स्क्वायर है, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, इसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, इसके चारों साइड कितने परसेंट इंक्रीज, 10%। एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आप ये बताओ कि इसके एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा। आपको कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला हमने बता रखा है। तो परसेंटेज इंक्रीज एरिया, यहाँ पे आपको देखना है कि स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस ए अपॉन 100, यानी फॉर्मूला बन गया आपका 2a प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 गुना 10 अपॉन 100, 0 0 कट गया आपका, 20 प्लस 1 यानी आपका 20 प्लस 1 21% क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आपको,
अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका इसी टाइप का रहेगा, सपोज कि कोई क्वेश्चन और दे दिया आपको इसी टाइप का, अब मान लीजिए 20% इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 20% इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 20% इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 20% इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन है, जब भी इंक्रीज की बात आएगी तो ये स्क्वायर है आपका, तो वही हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, तो लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज एरिया, क्या होगा आपका 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100 टू मल्टीप्लाई 20 अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 100, 22 जो होता है 40 प्लस 400 अपॉन 100, 0 कट गया तो 44% क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। ये आप लिख लीजिए। अब सपोज कीजिए कि आपके एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, ये आपका हो गया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यही चीज आपको बोल दे कि सारे इसके साइड जो होते हैं डिक्रीज हो रहा है, अब मान लीजिए ये स्क्वायर आपका है, इसके सारे साइड डिक्रीज हो रहे हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो हमें लिखना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये लगा दिए। अब सब तो ये डिक्रीज हो रहा है, हम क्या लिखना है -20 प्लस -20 मल्टीप्लाई -20 अपॉन 100, 0 कट गया आपका। अब देखिए -40, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 2 जा 4, यानी -40 प्लस 4 क्या होगा -36 परसेंटेज, आ गया, यानी ये आपका इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि -36 डिक्रीज में है, यानी परसेंटेज जो एरिया आपका निकला है, परसेंटेज एरिया डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंटेज से 36%। आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, इसके आगे आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, इतना के लिए आप लोग का। और आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे आपको ऐसा वीडियो मिलते रहे और आपके प्रिपरेशन में आपको लाभदायक हो। थैंक यू, जय हिंद। ओके चल भाई चलो।